ईमान जैसे बढ़िया मेरे बताइए, मैं बंटवा के फिर बताओ सब लोग मिल गए क्या? ये हेलो भाई, कुल 170 योजनाओं को पूरा करने का हमारा संकल्प था इन 100 दिनों के अंदर, लेकिन हम लोगों ने 172 पर्यटन की योजनाओं को पूर्ण करके समर्पित लोक हित में समर्पित करने का काम किया है। इसमें खासकर कानून और व्यवस्था जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लागू हुई, 5 साल के अंदर एक भी दंगा पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, और उसी का परिणाम था कि हमारे सुशासन, कानून का राज, लोक कल्याणकारी योजनाओं मतलब आने का मतलब है। हम समझते हैं और खुशी भी है, इक्का दुक्का हो सकता है, कोई सिलसिले ऐसी बातें कर रहे हों, लेकिन देश के हर राजनीतिक दल की बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया है। सारे लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने के लिए अपना अपना वक्तव्य भी दे चुके हैं। लोगों के समर्थन में बातें भी आ चुकी हैं। कल ही में देख रहा था अखिलेश जी का भी यही आया है। सारे लोग स्वेच्छा से तो हो ही रहा है, जबरन थोड़ी फहरा रहे, स्वेच्छा से ही जन आंदोलन बनता है। हम भी यही बात कर रहे हैं कि जन आंदोलन का स्वरूप इसे देना है। हर घर पे वो व्यक्ति जो देश की हवा, पानी, वातावरण, रोटी, अन्न ले रहा है, उसका दायित्व देश के लिए समर्पित भाव से आज़ादी के महान उन सेनानियों को, महान उन लाखों को जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको याद करने का वक्त है। समर्पित भाव से हर घर तिरंगा फहराने का काम जरूर। मंत्री जी, मायावती ने उपराष्ट्रपति चुनाव में भी समर्थन कर दिया बीजेपी की। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम हो रही है। बीजेपी अपना काम करती है, अपना सत्ता करती है, अपने सिद्धांत है। जो साथ आना चाहे स्वागत है, न साथ आना चाहे स्वागत। अच्छा, विपक्षियों से अपील करेंगे साथ आने की? हमारी अपील है, ये हमारा कार्यक्रम नहीं है, झंडा का, हर घर झंडा का कार्यक्रम, ये देश का राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये देश के हर व्यक्ति का कार्यक्रम है। नमो घाट पर जिस तरह से 10 रुपए के टिकट लगाने की शुरुआत हुई, उसके बाद तुरंत बात खत्म हो गई। अच्छा, वो बीएसए वाला क्या हुआ सर? वो उन्होंने 50-60 लाख रुपए ले लिए थे, टिकट कोई पैसा वसूली नहीं होगी, न कोई पैसा हो चुकी है सर, जो हो चुकी उसको नहीं, ऐसा क्या होगा? अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग संज्ञान में लाके इस तरह के संज्ञान में ला दिया सर। अगर लाएंगे तो उसको हम दिखवा लेंगे निश्चित रूप से। अगर ऐसा कुछ लेटर जारी हुआ था सर उसके लिए, बकायदा लेटर विभाग बीएसए और एबीएसए की तरफ से जारी हुआ था। होगा, हो सकता है कुछ त्रुटिपूर्ण निर्णय हुआ हो, अच्छा, अनजानकारी हुआ हो, तो दिलवा लेंगे। अगर कोई जानबूझ के किया है तो निश्चित रूप से कार्रवाई। सर, ये हुआ था क्या? सिर्फ बनारस के लिए पर्टिकुलर कोई ऑर्डर था या कोई नहीं, पूरे प्रदेश में ऐसा कहीं नहीं। अच्छा, सिर्फ बनारस के लिए था? नहीं, कहीं के लिए नहीं। सर, ये जो मंत्री जी अगर बात की जाए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये मुफ्त की रेवड़ी जो है वो खतरनाक होगी, ये इस पर तंज किया प्रधानमंत्री ने। देखिए, मैंने भी तो कहा हुआ ज़्यादा अपेक्षाएं, मतलब हम भी अपेक्षा करें कि हमें सब कुछ फ्री मिल जाए, तो निश्चित रूप से हमारा नकारापन साबित होगा, श्रम शक्ति का अभाव होगा, निश्चित रूप से ये भविष्य के लिए अच्छे संकेत। सर, एक आखिरी सवाल, आप कानून व्यवस्था का भी बखान भी कर रहे थे, अमिताभ ठाकुर लेकर लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं बनारस को लेकर। बनारस अमिताभ ठाकुर का तो क्या है, आप देख लो, ट्वीट करिए, देख लो जरा। हाँ मंत्री जी, एक सवाल रोल चलो करो, बोलो। सरकार के 100 दिन पे आज जो संक्षेप में बता दीजिए सर। उत्तर से ही बता दे रहे हैं। सरकार, हम उत्तर प्रदेश की महान जनता के आभारी हैं, जिन्होंने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की रीतियों, नीतियों पर और पिछले 5 साल के सरकार के कार्यों पर अपने अनुमोदन की मोहर लगाते हुए प्रचंड बहुमत की सरकार देने का काम किया। और जब चुनाव के दौरान हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए 130 संकल्प व्यक्त किए थे। लोक कल्याणकारी योजनाओं का 130 बिंदुओं का संकल्प जारी किया था। पहले सरकार ने उन संकल्प पत्रों के आधार पर, जब सहती सरकार प्रचंड बहुमत की आदरणीय योगी के नेतृत्व में गठित हुई 25 मार्च को, उसके बाद उन संकल्प पत्रों के सभी बिंदुओं पर पूरा करने के लिए हम लोगों ने कार्य शुरू किया। 100 दिन का टारगेट रखा गया और उन 100 दिनों में हमें खुशी है कि 130 बिंदुओं में से 97 बिंदुओं पर हम लोग आगे बढ़े हैं, काम किए हैं और प्रदेश की जनता को उन बिंदुओं पर पूरी तरह अपने संकल्प पत्रों पर खरा उतरने में सफल हुए हैं। बाकी के जो बिंदु हैं उन पर भी निरंतरता के साथ काम पूरा करने का प्रयास करा जा रहा है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस सुशासन के लिए, गुंडई के खिलाफ, अराजकता के खिलाफ, गरीब लोगों के कल्याण के लिए, आवास, भोजन, गरीबों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिस तरीके से लोगों ने जनादेश हमें दिया है, हम विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि हम
उनकी आकांक्षाओं पर, उनकी अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतर रहे हैं, खरा उतरेंगे। पिछले 5 साल में एक दंगा नहीं हुआ, अगले 5 साल में एक दंगा होने वाला नहीं है। निश्चित रूप से जहाँ भी कोई समाज का वातावरण खराब करने का काम करता है, गरीबों की ज़मीनों पर भूमाफिया के रूप में आतंक कायम करता है, भूमाफियागर्दी करता है या पेशेवर भूमाफिया है, ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है और कहीं भी बुलडोजर चलाने में भी हम कोताही नहीं करते हैं। और आज खुशी है कि जो हमारी बुलडोजर नीति हो या इस तरह की सशक्त कार्रवाई करने की नीति हो, उसका अनुसरण पूरे प्रदेश के नीतियों का अनुसरण देश भर के अन्य राज्य करने का करते हैं कि इसके खिलाफ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में गए, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी हमारी उस कानून को, हमारी नीतियों को, हमारी नीतियों को अपना अनुमोदन देने का काम किया है। हम निश्चित रूप से गरीबों के कल्याण के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, प्रदेश के को सुशासन देने के लिए, प्रदेश को बेहतरीन कानून का राज देने के लिए, भयमुक्त वातावरण देने के लिए, पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनहित में गरीबों के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए और समाज के अंतिम छोर के उस व्यक्ति को जिसको लंबे अंतराल से आज़ादी के बावजूद भी न्याय नहीं मिला, विकास नहीं मिला, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं पहुंच पाई, उन चेहरों पर मुस्कान देने का काम, विकास देने का काम, न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार कर रही है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में ये सरकार काम कर रही है। हम विश्वास दिलाते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को कि हर क्षेत्र में उनकी सहूलियत के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग निरंतर रूप से कार्य करते रहेंगे। मंत्री जी अगर नीति बनी थी वो नीति है, अगर नीति पे कहीं विचलन हुआ है उसके लिए चाहे जो जिम्मेदार हो उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग को जो उसको स्थगित कर दिया है, कोई टिकट नहीं लग रहा है। लेकिन भविष्य में लगाएंगे नहीं, अगर लगना होता तो निरस्त क्यों किया जाता? वैसे हम लोगों की ये मानता है कि हालांकि वो स्थगित कर दिया गया है, लेकिन संपूर्ण विकास के लिए, पर्यटन की संभावना को बढ़ाने या प्रदेश को आगे ले जाने के लिए आय के संसाधन के लिए बीएससी की तरफ से एक लेटर जारी किया जाता है और बाकायदा शिक्षकों से 600 रुपए उगाही की गई थी। लगभग 40 से 50 लाख रुपए वसूल भी लिए गए थे और आनंद फानंद में वो लेटर निरस्त कर दिया गया। तो क्या आप लोग की तरफ से आपके जिले के प्रभारी जी के पूरे प्रदेश में जो भी इस तरह के पशु हमारा जो गौवंश है उसको संरक्षण के लिए, संरक्षण के लिए, पालन के लिए हम लोग 900 रुपया महीना प्रति पशु उपलब्ध कराने का काम करते हैं।